अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एडी हिना देखने वालों को खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं जो वीडियो आपके सामने लेकर आई हूँ वो है हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ और एक कब्र की। कब्र ने हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को क्या कहा, ये सुनकर यकीनन आपका ईमान ताज़ा होगा और आपके इल्म में इजाफ़ा होगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि अपलोड होने वाली वीडियो बर वक़्त आप तक पहुंच सके। तो वीडियो शुरू करते हैं। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ एक मरतबा एक जनाजे के साथ तशरीफ़ लेकर गए और कब्र में पहुंचकर अलहदा एक जगह बैठकर कुछ सोचने लगे। किसी ने अर्ज़ किया, ए अमीरुल मोमिनीन, आप तो इस जनाजे के वली थे, आप ही अलहदा बैठ गए। फरमाया, हाँ, मुझे एक कब्र ने आवाज़ दी और मुझसे कुछ यूँ कहा, ए उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, तो मुझसे ये नहीं पूछता कि मैं आने वालों के साथ क्या क्या करती हूँ। मैंने कहा, तो ज़रूर बता। उसने कहा, सुन, मैं उनके कफन फाड़ देती हूँ, बदन के टुकड़े टुकड़े कर देती हूँ, खून सारा चूस लेती हूँ, गोश्त सारा खा लेती हूँ। और बताऊँ कि आदमी के जोड़ों के साथ क्या क्या करती हूँ। मोंढों से बाजुओं को अलहदा कर देती हूँ, बाहों को पोंचों से जुदा कर देती हूँ। मैं रानों को घुटनों से और घुटनों को पिंडलियों से और पिंडलियों को पाँव से जुदा जुदा कर देती हूँ। ये फरमाकर उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ बहुत रोए और फरमाया कि दुनिया का क़याम बहुत ही थोड़ा है, इसका धोखा बहुत ज़्यादा है। इसमें जो अज़ीज़ है वो दुनिया, जिस इंसान को अज़ीज़ है वो आखिरत में ज़लील है। इसमें जो दौलत वाला है वो आखिरत में फ़कीर है। इसका जवान बहुत जल्द बूढ़ा हो जाएगा, इसका ज़िंदा बहुत जल्द मर जाएगा। इसका तुम्हारी तरफ मतवज्जो होना तुमको धोखे में ना डाल दे। हालांकि तुम देख रहे हो कि ये कितनी जल्दी मुंह फेर लेती है और बेवकूफ़ वो है जो इसके धोखे में फंस जाएगा। कहाँ गए इसके वो दिलदार जिन्होंने इतने बड़े बड़े शहर आबाद किए, बड़ी बड़ी नहरें निकाली, बड़े बड़े बाग लगाए और बहुत थोड़े दिन रहकर सब कुछ छोड़कर चल दिए। और वो अपनी सेहत और तंदुरुस्ती से धोखे में पड़े हुए थे। सेहत के बेहतर होने से उनमें एक नशात पैदा होता है और इनसे वो गुनाहों में मुब्तला होते हैं। वो लोग खुदा की कसम दुनिया में माल के कसरत से काबिल रश्क थे, बावजूद ये कि माल कमाने में उनको रुकावटें भी पेश आती थी, मगर फिर भी खूब कमाते थे। इन लोगों पर हसद करते थे और लेकिन वो बेफिक्र मालों को जमा करते रहते थे। उसका माल जमा करने में हर किस्म की तकलीफ़ को वो खुशी से बर्दाश्त करते थे। लेकिन अब देख लो कि मट्टी ने उनके बदन का क्या हाल कर दिया और खाक ने उनके बदनों को क्या बना दिया। कीड़ों ने उनके जोड़ों और उनकी हड्डियों का क्या हाल बना दिया। वो लोग दुनिया में ऊंची ऊंची मसहरियों पर, ऊंचे ऊंचे फर्श पर और नरम नरम गद्दों पर नौकरों और खादमों के दरमियान आराम करते थे। अजीरों अकारब, रिश्तेदार, पड़ोसी हर वक्त दिलदारी को तैयार रहते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है? आवाज़ देकर पूछ उन लोगों से क्या गुजर रही है। गरीब अमीर सब एक ही मैदान में पड़े हुए हैं। उनके मालदार से पूछ उसके माल ने क्या काम दिया। उनके फ़कीर से पूछ उसके फ़कीरी ने उसको क्या नुकसान दिया। उनकी ज़बान का हाल पूछ जो बहुत चहकती थी। उनकी आँखों को देख, हर तरफ देखती थी। उनके नरम नरम खालों का हाल दरियाफ़त कर। उनके खूबसूरत और दिलरुबा चेहरों का हाल पूछ, क्या हुआ है उनके हालों के साथ। उनके नाजुक और बदन को मालूम कर, कहाँ गया वो बदन और
कीड़ों ने उन सब का क्या हशर कर दिया। उनके रंग काले पड़ गए, उनका गोश्त खा लिया, उनकी मुंह पर मट्टी डाल दी, अज़ा को अलग अलग कर दिया, जोड़ों को तोड़ दिया। आहा, कहाँ हैं उनके वो खादिम जो हर वक्त हाजिरी लगे उनको जी जी कहते थे। कहाँ हैं उनके वो खैमे, वो कमरे जिनमें वो आराम करते थे। कहाँ हैं उनके वो खादिम, कहाँ है उनका वो माल, वो ख़जाना जिनको जोड़ जोड़ कर रखते थे। उनके खादिम कहाँ हैं जो उनको खाना पेश करते थे। अब तो किसी ने उनको खाना भी ना दिया। उसकी कब्र में किसी ने बिस्तर भी ना बिछाया, कोई तकिया भी ना रखा, किसी ने ज़मीन पर ही डाल दिया। कोई दरख्त भी ना लगाया, कोई फूल भी ना लगाया। आहा, अब वो बिल्कुल अकेले पड़े हैं, अंधेरों में पड़े हुए हैं। उनके लिए अब रात दिन बराबर है। दोस्तों से मिल नहीं सकते, किसी को अपने पास बुला नहीं सकते। कितने नाजुक बदन मर्द, कितने नाजुक बदन औरतें। आज उनके बदन बोसीदा पड़े हुए हैं, उनके अज़ा एक दूसरे से जुदा जुदा हो चुके हैं। आंखें निकल कर मुंह पर गिर पड़ी हैं, गर्दन जुदा हो पड़ी है, मुंह में पानी वगैरह भर चुका है और सारे बदन में कीड़े चल रहे हैं। और इस हाल में पड़े हैं कि उन जोड़ों ने जिनसे इनकी शादियां हुई थी ये तो मर चुके हैं। उनके जोड़ों ने दूसरा निकाह कर लिया और वो बहुत मज़े उड़ा रहे हैं। बेटों ने मकानों पर कब्ज़ा कर लिया, वारसों ने माल तकसीम कर लिया। मगर बाज़ खुश नसीब ऐसे भी हैं जो अपनी कब्रों में लज्जतें उड़ा रहे हैं, तरोताज़ा चेहरों के साथ राहत आराम फरमा रहे हैं। लेकिन ये वही लोग हैं जिन्होंने इस धोखे के घर में इस घर को भी याद रखा, उसकी उम्मीदों से इसकी उम्मीदों को मुक़द्दम किया, अपने लिए तोशा जमा किया और अपने पहुँचने से पहले अपने जाने का सामान तैयार कर लिया। ऐ वो शख्स जो कल को कब्र में ज़रूर जाएगा, तुझे इस दुनिया के साथ आखिर किस चीज़ ने धोखे में डाल रखा है? तुझे उम्मीद है कि ये कमबख्त दुनिया तेरे साथ रहेगी? तुझे ये उम्मीद है कि तू इस कूच के घर में हमेशा रहेगा? तेरे ये वसी मकान, तेरे बागों के पके हुए फल, तेरे नरम नरम बिस्तरे, तेरी गर्मी सर्दी के जोड़े, ये सब के सब एकदम रखे रह जाएंगे। जब मलकुल मौत आकर मुसल्लत हो जाएगा ना, कोई चीज़ इसको हटा नहीं सकेगी। पसीनों पर पसीने आने लगेंगे, प्यास की शिद्दत बढ़ जाएगी और जान कनी की सख्ती में करवटें बदलता रह जाएगा। अफसोस, सदा अफसोस है तुझ पर ऐ शख्स जो आज मरते वक्त अपने भाई की आंख बंद कर रहा है, अपने बेटे की आंख बंद कर रहा है, अपने बाप की आंख बंद कर रहा है। उनमें से किसी को नहला रहा है, किसी को कफन दे रहा है, किसी के जनाजे के साथ जा रहा है, किसी के कब्र के घरे में डाल रहा है। कल को तुझे भी ये सब कुछ पेश आना है। और भी इस किस्म की हज़रत उमर ने बहुत सारी बातें फरमाई और फिर 2 शेर पढ़े जिनका तर्जमा कुछ ये है कि आदमी जिस ऐसी चीज़ के साथ खुश होता है जो अनकरीब फना होने वाली होती है और लंबी लंबी आरजुओं और दुनिया की उम्मीदों में मशगूल रहता है। अरे बेवकूफ़, खूब लज्जतों के इस धोखे में ना पड़। तेरा सारा दिन गफलत में गुजरता है, तेरी रात सोने में गुजर जाती है और मौत तेरे ऊपर सवार है। आज तू वो काम कर रहा है, कल को इन पर तू रंज करेगा। दुनिया में छुपाए इसी तरह ज़िंदगी गुजारते हैं जिस तरह तू गुजार रहा है। कहते हैं हज़रत उमर इस वाक़े के 1 हफ़्ता भी ना गुजरा था कि उनका वसाल हो गया।